देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 622 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब, कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। और आपका जो चल रहा है वो गीता के सहज भाव भाग 32, इससे पूर्व भी 31 भाग ले चुके हैं। और आज हम सुबह मॉर्निंग में कह रहे थे कि आदरणीय भदौरिया साहब की वजह से हमने थोड़ा थोड़ा गीता को पढ़ना सीखा, अदरवाइज तो पहले तो बिल्कुल ही उतर जाता था। अब ज्यादा समझ लेते हो, आदरणीय नैब साहब से कहेंगे दो शब्द आदरणीय भदौरिया साहब के। आदरणीय नैब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी। आपने बिल्कुल सही बात कही कि भदौरिया साहब की वजह से हम लोगों ने गीता को पढ़ना सीखा। इनफैक्ट जब भदौरिया साहब ने शुरुआत में बोलना शुरू किया था तो मैंने, अगर आपको शायद मैंने किससे बात नहीं की, भदौरिया साहब से रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा आपने जो किताबें लिखी है मेरे को भेजी। इन्होंने भेजी, उसमें गीता को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी है। और जब कभी मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई तो बैठ के मैं उसको देख लेता था। अभी बीच में मेरे को कहीं पे मंदिर में उन्होंने कहा था कि कुछ लोग लिख के भेजे जो हम दीवारों पे लिखवाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हिंदी इंग्लिश सब में हो, तो मैंने उस वक्त इनको पुस्तक बहुत काम आई। इन्होंने अध्ययन किया हुआ है इनके, तो मुझे लगता है जिस हिसाब से आप कभी भी इनसे बात कर लीजिए गीता के किसी भी विषय पे, किसी भी श्लोक पे, एक इनसे और एक पांडे जी से, इस अध्याय का कौन सा श्लोक है इनको कंठस्थ है, और इमीडिएट उसके रेफरेंस में कोई ना कोई श्लोक बताएंगे और उसका संदर्भ लेते हुए बड़े अच्छे से व्याख्या करते हैं। अब कोई लोग की जब ज्ञान देखता हूँ भदौरिया साहब का और पांडे जी का, हम लोग को लगता है कि हम लोग बिल्कुल निपट अनपढ़ जिसे कहते हैं हम इस मामले में। तो वाक्य में हम लोग अब तो कई बार जब बोलते हैं ना ये तो कोई अध्याय या श्लोक की बात करते हैं, तो मैं किताब खोल के बैठ जाता हूँ और श्लोक को पढ़ के देखता हूँ, कि साथ साथ पढ़ता चला जाऊंगा और देख लूं उसमें क्या लिखा हुआ है और जो समझा रहे हैं उसकी व्याख्या क्या है। तो वाक्य में हम लोग को गीता पढ़ना बड़े धीरे धीरे हम लोग को आ रहा है, अभी सीखा नहीं, अभी आ रहा है। और इसके लिए हम लोग इनके बहुत बहुत कहा जाए कि अनुग्रहित हैं, और इसी तरीके से चलता रहे इनका, और हम लोग इसी तरीके से सीखते रहें। और हम लोग को लगता है फ्री में मिल रहा है, हम लोग पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त करना था या बैठे बैठे सुनते पौन घंटे में हम लोग गीता का कितना ज्ञान और सहज बात जो कहते हैं ना वाक्य में बहुत सरलता से समझाते हैं। तो आपका इस मामले में भूरी भूरी प्रशंसा है, इसी तरीके आप सब करते रहिए। आज के बोधन में आपका स्वागत है। तो आदरणीय शर्मा साहब, नेब साहब, वागीश शर्मा साहब, देवऋषि जी और सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज की चर्चा का आरंभ गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः जैसा कि नेब साहब ने कहा कि गीता बहुत ही बेसिक बातों को लेकर के चलती है, और हमारे जो मनुष्य जाति का इवोल्यूशन हुआ है उसमें जो भी समस्याएं हमारे मनुष्य सभ्यता ने फेस किया, उन समस्याओं के समाधान के सूत्र वो गीता में कहीं ना कहीं छिपा दिए गए। और जब हम उन सूत्रों को खोलते हैं तो हमारी भी समस्या का आज की डेट में भी समाधान हो जाता है, जबकि मनुष्य सभ्यता को विकसित हुए हजारों साल हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि बिना किसी पंथ को लिए, बिना एक खास किस्म का अपना कि हमारा ये मार्ग है और यही मार्ग सर्वोत्तम है, उस पे न जा करके जो सबसे ज्यादा सही बात लगी हो। और वैसे वेद का जो मतलब भी होता है वो होता है जानना। वेद का जो शब्दार्थ है वो है जानना। तो जो हमारे ऋषिगण होते रहे, दृष्टा ऋषि, उन्होंने जो भी देखा, जो उनके विजन में आया, जो भी विजुअलाइज किया, तो जाना नहीं। बिकॉज देखिए, जैसा कि आपने कई दफे कहा कि मैं हूं या पांडे जी हैं या जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है, वो केवल उस बात को उठा करके और उसका लिटरल मीनिंग और सही सही चीज और जो अनुभव किया उसके साथ उसको पिरो कर या उसमें उसको भिगो कर अनुस्यूत कर उस अर्थ के साथ वो आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो जितना वस्तु स्थिति तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जिसने जितना गहराई से इस
प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया है, वो उतना गहराई से और उतना सरलता से उस भाव को ले लेगा। तो किसी ने पहले पढ़ लिया, किसी ने बाद में पढ़ लिया, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपना मानना ये है। जबकि आप देखेंगे कि हमारे सदगुरु जी तो ये कहते हैं कि हमने गीता पढ़ी ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व भर में वो सभाएं करते रहते हैं और जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल उनके शब्द और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी के द्वारा जो भी वचन बोले गए हैं वो काफी रिजेम्बल करते हैं, लगभग उसी तरीके के हैं। तो मेरा केवल इतना निवेदन है कि किसी ने पहले पढ़ लिया या किसी ने बाद में पढ़ा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गहराई से और बिल्कुल सच्चाई से और बिल्कुल आत्मस्थ होकर के अगर आप उस भाव को अपने अंदर लाएंगे तो पाएंगे कि बिल्कुल जो सबसे सही बात है, जो सबसे सच्ची बात है, जो अनुभूत किया हुआ एकदम पक्का सच है, वही श्री कृष्ण बोलते हैं। और हमारे शास्त्रों की और हमारे ज्ञानियों की यही खासियत रही कि उन्होंने अपनी एकदम सच्ची बात को बिना किसी प्रभाव में आए, बिना किसी उसके कही, और उसमें जितने भी दृष्टा ऋषि रहे और उसी परंपरा में फिर आए, उपनिषदों की परंपरा में गीता आई। तो आज का जो हम लोगों का चर्चा का सुबह से ही बातचीत चली शर्मा जी से, उसमें हम लोग उसको विश्व स्वरूप दर्शन कहा गया, उसका पर्पज क्या रहा होगा? तो अगर गहराई से देखें तो जो सृष्टि की प्रक्रियाएं हैं वो उद्भव की और व्यवस्था की और की, तीनों हैं। गहराई से देखा जाए तो पूरी सृष्टि में 3 मौलिक प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया जो है वो होती रहती है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। तो समय के साथ साथ प्रोसेस हो रही है, जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को पकड़ना और उसको जानना ये बहुत जरूरी है। जब हम उस परिवर्तन से तादाद में नहीं स्थापित कर पाते और हम आसक्त हो जाते हैं अपनी यथा स्थिति से, अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहते हैं, परिवर्तन संबंधों में परिवर्तन नहीं देखते, न देखना चाहते हैं, तो हमें एक तरीके का अटैचमेंट उत्पन्न होता है और परिवर्तन को देख के हम दुखी होते हैं। हम क्यों बूढ़े हो रहे हैं इसको देख के दुखी हैं, हमारी शक्तियां क्यों छिड़ रही हैं हम इसको देख के दुखी हैं, हम पहले बहुत समाज में हमारा बहुत उच्च स्थान था, अब क्यों कमतर हो रहा, उसके अनुरूप प्रयास नहीं कर रहे, फिर उस स्थिति को बनाना चाहते हैं। समय के अनुरूप चीजों में परिवर्तन आएगा, उस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो जो रूपांतरण की प्रक्रिया है वो शिव की प्रक्रिया। तो आप देखेंगे कि ये व्यवस्था बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसको धर्म नाम दिया गया। धर्म जो रिलीजन कहने लगे वो नहीं है, धर्म वस्तुतः जो है वो ये जो व्यवस्था है वो बनी रहे। ये जो इसीलिए इसका जो इंग्लिश अनुवाद है आर्डर वो ज्यादा सही है। आर्डर बना रहे, रित बना रहे, रिदम बना रहे, लय बनी रहे, व्यवस्था चलती रहे, और उस व्यवस्था का हमने एक मूर्तिवत देव बना दिया, उसको विष्णु नाम दे दिया। और विष्णु का शाब्दिक अर्थ होता है जो विराजे, जो बसे। विष धातु से देखिए, विष्णु, और विष मतलब बसना, उसी से बस आ गया, उसी से विरजना आ गया, उसी से ब्रज बना, ब्रज में ही विरजते हैं बिहारी, बिहारी माने बिहार करना। तो जो वैष्णवों के देवता हैं कृष्ण हो विष्णु हो, उनमें विष धातु, विष्णु, कृष्ण, विराजने वाले, ब्रज, तो ये सब वसुधा जिसमें विष्णु विराजे बसे। तो हम जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को अपनी पूर्णता, अपने व्यवस्था के साथ, अपने रीत के साथ, रिदम के साथ बनाए रखना चाहते हैं, उस व्यवस्था के देवता को हमने विष्णु नाम दिया और उसी को पालनहार कहा, उसी को पोषणकर्ता कहा, उसी को संसार बनाए रखने वाला कहा और उसको व्यवस्था का ईश्वर के रूप में बना दिया। अब परिवर्तन भी होगा, चीजों में परिवर्तन होगा, एक लयात्मक परिवर्तन होगा, हम चीजों का बदलती हैं, रूपांतरित होती हैं। अगर वो रूपांतरण रिदमिक है, उसमें एक लय है और एक व्यवस्था में चल रहा है और उस परिवर्तन के अनुरूप है, तो वो हमारे जो
उसको सुनिश्चित करने वाले देवता हैं, उनको हमने शिव का नाम दे दिया है। वो इस रूपांतरण की प्रक्रिया को करते हैं। और आप देखेंगे कि रूपांतरण करते वक्त ही नई चीज भी बन जाती है। इसलिए जो उद्भव का देवता है वो परिवर्तनकारी देवता के अंदर ही समाहित हो गया। तो जो हमने एक कहानी बनाई और ये कहा कि शिव ने जो है वो ब्रह्मा के सर को काट दिया और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, उसका कारण यही है। ब्रह्मा ने जब भोग की प्रक्रिया में उत्पादन के पिता को कभी भी अपनी जो चीजें उत्पन्न की गई हैं, जो जिस पुत्री को उसने बनाया, उसके साथ संसर्ग का अधिकार नहीं दिया गया। और इसको आप देखिएगा प्रकृति में भी, जो भी चीजें, जो वृक्ष आप बोते हैं उसके फल आप नहीं खाते। जिन बच्चों को आप आगे बढ़ाते हैं वो सृष्टि में दूसरी जगह जाता है। इस सृष्टि की प्रक्रिया के लय को सुनिश्चित करता है। और अगर आप अपने द्वारा बनाई गई चीज के संपूर्ण का उपभोग करने में तुल जाएंगे तो आप अनर्थ करेंगे। और ब्रह्मा ने अगर सरस्वती के साथ ऐसा करने की कोशिश की, उपभोग करने की कोशिश की, तो शिव ने उसके सर को काट दिया। कहने का मतलब ये एक प्रतीक है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने ऐसा किया होगा। ये बताया गया कि उद्भव की प्रक्रिया में, बनाने की प्रक्रिया में कभी भी जब हम उस ब्रह्मा की स्थिति में आते हैं, हम किसी चीज की सर्जना करते हैं, उसको रचते हैं, तो उसका उपभोग ही करने का हम ना पालें। अगर हम पालेंगे तो हम अनर्थ करेंगे। इसीलिए जो विनाश का देवता है, परिवर्तन का देवता है, उसने ऐसा करने को अनर्थ घोषित किया और उसकी पूजा को बोला कि नहीं की जा सकती है, और उसको घोषित कर दिया कि आपने गलत कृत्य किया है, और अपने में ही उसकी पूरी प्रक्रिया को समाहित कर लिया। ये एक रूपक है, ये एक मेटाफर है। तो कुल मिला के हमारी विचार पद्धति में जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूपक रखे गए, उनको हम तरह तरह के रूपों में पूजते हैं। कभी लिंग में पूजते हैं, कभी पशुपतिनाथ में पूजते हैं शिव को, और ब्रह्मा की को उसी के अंदर समाहित कर देते हैं, क्योंकि रूपांतरण की प्रक्रिया में नई चीज बन जाती है और उसी को फिर महादेव कहने लगते हैं। तो ये दोनों चीज एक रूपक है, विष्णु और शिव। शिव में ब्रह्मा का समाहित होना, विष्णु और शिव के रूपक होना। और हम देखिए जब विनाश की प्रक्रिया आती है तो उसको हम बहुत ज्यादा एक निगेटिव सेंस में लेते हैं। उसका कारण ये है कि जो प्रकृति है वो बहुत रिदमिक है, वो अपने अनुसार रूपांतरण करती चलती है। और उस रूपांतरण की प्रक्रिया में हमारी भूमिका क्या हो? अगर हम बस खुद ही विनाश करने में आ जाएं और ऐसी चीज का विनाश कर डालें जो हमें नहीं करना चाहिए, तो उसका दोबारा तो हम सृजन कर नहीं सकते। तो हम पछताएंगे और गलत कृत्य होगा और समाज की व्यवस्था टूट जाएगी, और जो चले गए उनको हम फिर से लौटा तो एक अधर्म कृत्य हो जाएगा। तो ऐसा आप ऐसा काम मत करिएगा। तो हम उस मृत्यु को, उस जाने को, उस विनाश को, उस रूपांतरण को ही धीरे धीरे नहीं करने लगते। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं चाहती हमसे। अगर ऐसा देखिए, दो तरह की विचारधाराएं नहीं। एक रही विचारधारा सन्यासियों की, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकृति में सब कुछ अपने आप होता रहता है और होता रहेगा, हम क्यों उसमें जो है बीच में बाधा बने, तो हम छोड़ के ही चले जाते हैं। तो उन लोगों ने गृहस्थी त्यागना शुरू कर दिया। अब जब गृहस्थ त्याग शुरू हो गया तो राक्षस बढ़ने लगे। पूरे सृष्टि में राक्षसों की संख्या, जिनके अंदर शक्ति थी, जिन्होंने शक्ति को का आराधन किया था, शक्ति संजोया था, उसको इकट्ठा किया और पूरा जो है हड़पने लगे, स्त्रियों का हरण करने लगे। संपत्ति, कुबेर का पूरा खजाना ला के लंका में जुटा लिया रावण ने, सीता का भी हरण कर लिया, जो भी स्त्री मिलती थी उसका हरण करने लगा। दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघ पे बिठाने की, जो उसकी सगी भाई की पत्नी थी, उसको ऐसा कुकृत्य करने की चेष्टा की। तो ये तो पूरी सृष्टि में व्यवस्था फैल जाएगी। अगर अर्जुन आज संन्यास लेने चला जाएगा तो पूरी सृष्टि में व्यवस्था स्थापित ही नहीं हो पाएगी। ये तो एक तरीके का अनाचार फैल जाएगा। अगर राम रावण को नहीं मारेंगे तो किसी की भी स्त्री का हरण हो जाएगा। तो वैष्णवों ने कहा भाई ठीक है, आप संन्यास अगर ले लोगे तो ये चलाएगा कौन, ये कैसे सृष्टि? तो जो समुदाय हुआ, जब प्रजापति आए, उन्होंने सृष्टि की रचना तो कर दी, ठीक है, उस पे प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की गई कि वो अपनी शक्ति भर अपना योग करेगा, और जो समुदाय बनेगा उसमें शक्ति जो है, जो भी नकारात्मक इस तरीके की अधर्मय शक्तियां होंगी उनको काउंटर करेगा।
अगर आप वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो ऑर्डर नहीं चल पाएगा। तो इसलिए जो व्यवस्था के देवता थे उन्होंने अपेक्षा की कि प्रत्येक नागरिक की एक भूमिका है, वो एक डोमेन है, एक उतना प्ले करना है इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में। अगर आप उतना नहीं प्ले करते तो आप अपनी अस्तित्व के साथ, अपनी रचना के साथ, अपने रचयिता के साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि उसने आपसे जो अपेक्षा की है वो भूमिका आप नहीं निभा रहे। तो देखिए, जब तक केवल निर्जीव ग्रह है, मंगल ग्रह है, कोई ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन नहीं है, उसमें जो हवा है, पानी है, क्षरण की शक्तियां हैं, विनिर्माण की शक्तियां हैं, वो प्रकृति अपने आप करती रहती है। लेकिन जब इवोल्यूशन की स्टेज में वनस्पतियां आ गई तो भी कुछ वनस्पतियां उगती हैं, फिर वो भी अपने आप संचालित होती रहती हैं। लेकिन जहां उसमें चेतन जीव आने लगे, जीवधारी आने लगे, तो उसमें हर एक जीव से अपेक्षा की गई प्रकृति के द्वारा कि वो अपना रोल प्ले करे। अच्छा, पशुओं में भी अगर आप जंगल देखेंगे तो वहां भी किसी न किसी तरीके का एक नियमबद्धता चलती है। जब कोई जीव प्रजाति बढ़ जाती है तो उसको प्रकृति कहीं ना कहीं से नियंत्रित करती है। अब मनुष्य चेतन एक सृष्टि डाली गई इसी पूरी प्रक्रिया में। जब मनुष्य आ गया, अब अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो दूसरे जो मनुष्य हैं, जो शक्तिशाली हैं, वो अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे, तो फिर कौन ऑर्डर सुनिश्चित करेगा? इसलिए अर्जुन से अपेक्षा कर रहे हैं कृष्ण की, आपकी जो भूमिका है उसको आपको अदा करना है। तो जो बार बार प्रश्न पुरुषार्थ और भाग्य का आता है कि सृष्टि तो अपने आप चलती है, हम उसमें क्यों हस्तक्षेप करें? ये तो भाग्य है। जब इतनी इतनी बड़ी प्रक्रियाएं, ब्रह्मांड चल रहा है, ऋतुएं चल रही हैं, तो ये भी सब चल जाएगा, तो हम क्यों हस्तक्षेप करें? सब कुछ तो भाग्य करता है, हमारा रोल ही क्या, हम कर ही कितना पाएंगे? नहीं, सृष्टि ने आपसे एक पर्टिकुलर डोमेन में अपनी शक्ति भर प्ले करने के लिए आपको शक्ति भी दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सामर्थ्य दिया, उसके अनुरूप उतने तक आपको वो रोल प्ले करना है, ये उसकी अपेक्षा है। और इसीलिए जो वैष्णव रहे उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो प्रकृति है, जो नियति है, जो भाग्य है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन उसमें मनुष्य अपनी चेतना भर, अपनी सामर्थ्य भर, अपने डोमेन में उसको भी फंक्शनल होना है। ये पुरुषार्थ की भूमिका है। इतना हस्तक्षेप और इतने हद तक हमको उस प्रक्रिया में शामिल होना कहा गया और अपेक्षा की गई। अब ये जो द्वंद्व है कि हम वर्सेस प्रकृति, मतलब मनुष्य वर्सेस प्रकृति, या मैं अकेला वर्सेस अन्य, ये द्वंद्व तो हम सृजित करते हैं और क्रिएट करते हैं। ये द्वंद्व अर्जुन क्रिएट कर रहा है। वो बोल रहा है मैं अलग हूं और प्रकृति अलग है, सृष्टि अलग है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं क्यों युद्ध में भाग लूं, ये तो युद्ध में क्यों मारूं? कृष्ण समझाते हैं कि ये जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, ये जो ईश्वर है, जो रचयिता है, ये तुमको भी लेकर के अपने में समाहित है। इसीलिए कहा मैं पांडवों में अर्जुन हूं। तुम अपने आप को जब अलग मान लेते हो उस पूरी प्रक्रिया से, तो तुम एक एंटागोनिस्टिक पोजीशन धारण कर लेते हो, एक पक्ष धारण कर लेते हो कि मैं वर्सेस प्रकृति, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्रकृति है उसके तुम भी पार्ट हो, और वो जितनी अपेक्षा करती है उतना तुमको भी प्ले करना है। उससे अगर तुम अलग होकर, उससे भाग करके, इसीलिए जीव और ईश्वर का अलगाव संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपको शामिल करके बना हुआ है, इसी में उसकी पूर्णता है। जहां आप अपने आप को अलग कर लेते हैं, वहां आप वर्सेस शेष प्रकृति, और शेष प्रकृति तो वो तो अपूर्ण हो गया, वो ईश्वर नहीं हो सकता। जहां आप शामिल हैं वहीं पे ईश्वर की पूर्णता सुनिश्चित होगी। तो इसीलिए आप उसके अंश हैं, उसके एक अंग हैं। तो कुल मिला के जो हमारे शास्त्रों में बार बार एक कही गई कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक कण के अंदर ईश्वर का अस्तित्व है। उसका कारण यही है कि अस्तित्व में किसी भी चीज को माइनस नहीं किया जा सकता। जहां आप माइनस करेंगे तो जो कुछ बचेगा वो अपूर्ण हो जाएगा, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर की पूर्णता आप खुद खंडित कर देते हैं, अपने आप को एक द्वंद्वात्मक स्थिति में लाके खड़ा करते हैं, मैं वर्सेस शेष विश्व, और फिर अपने रोल को आप निर्धारित करते हैं, जबकि उसमें आपको समाहित होकर अपने रोल को निर्धारित करना है। तभी आपका जो डिसीजन होगा वो करेक्ट होगा। तो अर्जुन का जो मोह है वो क्या है? अर्जुन हर चीज को नियत में छोड़ना चाहता है, जबकि सृष्टि ने, रचयिता ने आपको कुछ सामर्थ्य दी, एक पर्टिकुलर डोमेन दिया, उसमें आपको प्ले करना है आपकी एनर्जी के, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप। वो जब आप प्ले नहीं करते तो फिर वो विकृति आती है। अब देवऋषि जी उस दिन प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई ईश्वर का ये नकारात्मक रूप हमको विश्व रूप में क्यों दिख रहा है? तो जो सृष्टि की परिवर्तनशीलता है उसमें हम लोग रम जाते हैं।
क्योंकि परिवर्तन बहुत धीमे हो रहा है, बहुत रिदमिक हो रहा है, और हमको परिवर्तन दिखाई नहीं देता। अपनी स्वयं की एजिंग प्रोसेस दिखाई नहीं देती। रोज रोज लोगों का जाना और विदा होना, उधर हम नजर नहीं डालते, देख नहीं पाते, तो वो दिखा रहे हैं। है तो विद्यमान है, मृत्यु विद्यमान है, विनाश विद्यमान है, ये सब जो चल रहा है परिवर्तन विद्यमान है, लेकिन हम देखते नहीं। तो ये दृष्टा की दृष्टि की कमी है। ऐसी नहीं कि प्रकृति में घटनाएं नहीं हो रही, तो वो दिखा दिया। अर्जुन वो देखना नहीं चाह रहा है, अर्जुन उसको अलग करके ले रहा है कि ये तो अलग है, लेकिन उनका नहीं, ये भी है, परिवर्तन हो रहा है, देखिए। और अगर आप अपने आप को विस्तारित कर लें, आप सोच लें कि आप खूब बड़े होकर के इतने ऊंचे हो गए कि आपका अस्तित्व जो है वो हजारों साल के पीछे से लेके हजारों साल आगे तक हो जाए, तो फिर इस परिवर्तन की प्रक्रिया को, आप इतिहास को, सबको अपने आंखों के सामने घटित होता देखने लगेंगे। आप अगर अपनी दृष्टि को विस्तारित कर लें, अपने स्पेस को विस्तारित कर लें, तो स्पेस में और टाइम लाइन में होने वाली घटनाएं बड़ी क्षिप्रता से जाती हुई प्रतीत होंगी, और आप इस पूरी परिवर्तन प्रक्रिया को देख पाएंगे। वही दिखा रहे हैं कृष्ण कि देखो किस तरह से सारे युद्ध हो रहा है, और सारे सैनिक आकर के उस युद्ध की अग्नि में स्वाहा हो रहे हैं। देखो किस तरह से विनिर्माण हो रहा है, किस तरीके से पोषण हो रहा है, किस तरीके से रूपांतरण हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने दिखा दिया उसके ज्ञान चक्षुओं से। तो अर्जुन के विजन में सब कुछ आ गया, और जब विजन में आ गया तो उनको लगा, अरे इधर तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था कि भाई 50 साल 100 साल के अंतराल में तो कौन द्रोण रह जाएगा, कौन भीष्म रह जाएगा, और कौन जयद्रथ रह जाएगा। 50 साल बाद तो सब गायब हो जाएंगे। पर जो आज मेरा रोल है वो मुझे प्ले करना है। अगर मैं नहीं प्ले करूंगा तो एक अधर्म की स्थापना हो जाएगी। तो हर एक व्यक्ति को अपने डोमेन में अपना रोल प्ले करना है। तो ये वैष्णव पुरुषार्थ है। ऐसा नहीं है कि वैष्णव भावुकता आपको कमजोर बनाती है। वैष्णव सत्य का दर्शन जो है, जो विष्णु भक्त हैं, विष्णु के आराधक हैं, व्यवस्था के देव के आराधक हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अपने रोल को प्ले करने के लिए अग्रसारित करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो उद्भव, व्यवस्था और रूपांतरण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से अर्जुन की दृष्टि को विस्तारित करते हुए कृष्ण ने संपूर्णता को दिखाने की कोशिश की, और ये बताने की कोशिश की कि देखो ये हो रहा है। और वही अर्जुन को बड़ी क्षिप्रता से घटित होता प्रतीत होने लगा। तो उसके विजन में सब कुछ आ गया, और वो भयभीत हो गए। तो आपका जो स्मृति पटल है उसको बढ़ाने में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि आपने जो अपने मूल्यों का सृजन किया है वो अपनी लिमिटेड मेमोरी के हिसाब से किया है। कई बार लोग क्यों मदिरापान करते हैं, भूलना चाहते हैं, क्योंकि आप, वो गम हटता ही नहीं, वो दुख हटते ही नहीं, वो आपके मानस पटल में इतना छाए हुए हैं। किसी के पुत्र का निधन, किसी के प्रिय का निधन इतना गहराई से और इतना डोमिनेट होकर के उसके मानस पटल पर छा गया है कि वो उससे मुक्त होना चाहता है। मुक्त ज्ञान से होता है। क्षणिक तो मदिरा पान करके आप विस्मरण कर लेंगे, लेकिन वो स्थायी नहीं होगा। तो उससे दूर होना, मुक्त होना ज्ञान से संभव है। जब आप जान जाएंगे उस पूरी रचना प्रक्रिया को, और आपको बता दिया जाएगा कि उसका जाना न जाना तो एक प्रोसेस थी, उस प्रोसेस के तहत वो घटित हो रहा है, उससे तुम दुखी मत हो। प्रकृति तुमसे कुछ और अपेक्षा कर रही है, किसी और तरह से बरतने की, उस तरह से बरतो। ऐसा जब देख लेंगे हम, तो हमारे अंदर, तो इसीलिए जो विजन है वो, अगर आपका विजन विस्तारित हो जाएगा तो उसके अनुरूप आपकी धारणा, आपका जो ज्ञान क्षेत्र है, आपका जो सहन शक्ति है वो भी, और समझ है वो बढ़नी चाहिए। तो स्मरण भर बढ़ा देना या विजन को आप में एक साथ डाल देना, वो एक तरीके का आप में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। जैसे अर्जुन में एकदम से असंतुलन हो गया, क्योंकि वो तैयार नहीं था उस चीज के लिए, और अचानक रूप से पूरी चीज उसके विजन में आ गई और वो डर गया। तो उसने कृष्ण से कहा कि आप पुनः अपने नॉर्मल रूप में आ जाइए। तो ये एक प्रतीक है, ये एक प्रतीक है, और इस प्रतीक के माध्यम से कृष्ण ने जो है अर्जुन को एक ज्ञान देने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब ये, जैसे कई पिता जो है ना, अपने बच्चों को कुछ कहा और बच्चे जो है उसकी बात नहीं माने, तो कुछ दिन तक तो कहते हैं, फिर उसके बाद वो तटस्थ हो जाते हैं। लेकिन पिता होने के नाते उससे अपेक्षा की गई है, उसने जिस
पुत्र को उत्पन्न किया है उसका जब तक जरूरी है तब तक मार्गदर्शन करे। ऐसे तटस्थ हो जाएगा तो गड़बड़ होगा, वो अपने पितृत्व का पालन नहीं कर रहा धर्म का। इसी तरह से गुरु से अपेक्षा की गई है कि शिष्य को उपयुक्त ज्ञान की स्थिति तक पहुंचाए। अगर वो अपने उस गुरुपन का ध्यान नहीं करता और उस कर्तव्य का पालन नहीं करता तो फिर वो अधूरा गुरु है। इसी तरह आपके अंदर अगर ज्ञान और विवेक दी गई है, आपके अंदर कोई शक्ति दी गई है, तो शक्ति का शक्ति के बने रहने तक सदुपयोग करना आवश्यक है। ये कुल मिलाकर के रूपक है, यही परम का निर्देश है। इसलिए वैष्णव नियतिवादी नहीं है। नंबर 1, व्यक्ति के पुरुषार्थ में उनका विश्वास है। निर्जीव ग्रहों में प्राकृतिक क्रियाएं साम्य स्थापित कर सकती हैं, लेकिन जिन ग्रहों में, जिन जगहों में चेतनामयी व्यक्ति हैं, उसमें सकारात्मक भाव वाले व्यक्तियों को उनसे ऐसी अपेक्षा कर रहा है। इसीलिए प्रकृति ने आपको उतनी बुद्धि और विवेक दिया है कि वो अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन करें। वनस्पति जगत में लयात्मक क्रियात्मकता स्वतः समन्वय स्थापित करती रहती है, लेकिन चेतनामयी जहां पे व्यक्ति हैं, उनसे दूसरी तरीके के समन्वय को स्थापित करने की, सकारात्मक हस्तक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है। अब जो काल का सिद्धांत है, जिसमें महाकाल और काल का आता है, इसको 2 बार हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्वरूप आज विश्व रूप में आपको दिखाई दे रहा है, वो केवल इतना है कि व्यक्ति जो है वो कोई भी सृष्टि की कोई भी चीज, व्यक्ति, सजीव, निर्जीव, सब कुछ काल से सीमित है, सब कुछ लिमिटेड है, क्योंकि उस काल की स्ट्रिंग में, काल की डोरी में ही सब चीज को बांधा गया है। यही प्रकृति है, यही प्रकृति का स्वरूप है, इसको हमें मानना पड़ेगा। तो उसका परिवर्तन होगा, लेकिन उस परिवर्तन को सुनिश्चित करने वाली जो शक्ति है उसको हमने महाकाल कहा। वो स्वयं काल के परे है, क्योंकि अगर कोई काल के परे नहीं होगा तो काल की स्ट्रिंग में जो जो चीज बंद करके घटित हो रही है, उस लय को कौन स्थापित करेगा? तो हमने इसीलिए शिव को, परिवर्तन के देवता को, महाकाल कहा, उसको सीमितता से बाहर कहा, और उसको ये कहा कि कल्याण का मार्ग सुनिश्चित करने वाला यही व्यक्ति है, यही जो देव है वही समन्वय को स्थापित करने वाला है। अगर वो नहीं होगा तो कोई उस समय के नियम को स्थापित नहीं कर पाएगा। तो सीमितता को जानने की आवश्यकता है। उस सीमितता और काल सीमितता के परे अगर हम समझ के स्तर पर पहुंच जाएंगे तो हम महाकाल तक पहुंच जाएंगे, तो हम शिवत्व को प्राप्त कर पाएंगे। और तब आप देखिएगा कि आप खुद ही कल्याण में लग गए। जो व्यक्ति जान लेता है संसार की क्षणिकता को, निस्सारता को, वो निश्चित रूप से उसे लगता है जल्दी ही चले जाना है, किसी न किसी समय चले जाना है। इसीलिए बुद्ध और तमाम महान व्यक्ति शमशान में जाकर के वो ज्ञानार्जन करते हैं। तो यही प्रक्रिया उस दिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि जो उज्जैन में महाकालेश्वर में तमाम तरह के श्रृंगार करने के उपरांत जो भस्म का ऊपर से आवरण डालते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो हुआ हुआ, श्रृंगार अब रूप फिर से सब बिगाड़ दीजिए और फिर नया सृजित होगा। तो पुनर्जन्म दिखाते हैं पुनः पुनः, और उससे हम डरते हैं, वो देखने से डरते हैं, क्योंकि विनाश की प्रक्रिया, सब कुछ सजाए हुए को विघटन करने की प्रक्रिया जो है हमें दुख उत्पन्न करती है, ये उसका कारण है। तो हम लोग चल रहे थे, अर्जुन को जब ये सारे स्वरूप दिखाते हैं कृष्ण, तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, ये मुझे, मैं बहुत इससे व्यथित हो रहा हूँ। अब देखते क्या क्या है वो कहते हैं, आख्या ही में को भवानो गुरु रूपो नमो अस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तो प्रवृत्तिम। हे प्रभु, मुझे तुम बताओ कि तुम हो कौन। आख्या ही में को भगवान उग्र रूप हो, तुम मुझे उग्र रूप में दिखाई दे रहे हो। उग्र तो पहले से ही है प्रकृति में, तमाम प्रक्रियाएं, आज उसकी नजर गई है भाई। और हे देव, तुम मुझसे खुश हो जाओ। नमो अस्तुते देवर प्रसीद, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। विज्ञातुम इच्छाम भवंता माध्यम, मैं आज तुम्हें जानना चाहता हूँ। नहीं प्रजानामि तो प्रवृत्ति, तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। और उनकी प्रवृत्ति उन्हें क्या दिखाई दे रही है। अर्जुन जो अब तक नहीं देख रहा था, उधर दृष्टि उसकी गई, उसमें वो क्या देख रहा है। ले लेहि से ग्रसमान समन्तात लोकान समग्रान बदनैहि जुलद्भिः तेजो भी आपूर्यम जगत समग्रम भाषत उग्रा प्रतिपंत विष्णु। वे देखते हैं कि चारों तरफ से अपनी जीभ से
ग्रसमान कर रहे हैं जो भी उनको दिखाई दे रहा है। वो जो महान विश्वरूप है वो अपने चारों ओर जीभ निकाल कर, अपनी जिह्वा निकाल करके उसका ग्रसण कर रहा है। ले ली से ग्रसमाना समन्तात, चारों तरफ, लोकान समग्रान, जितना भी समग्र लोक है उसमें वो ग्रसण हो रहा है। अर्थात रूपांतरण की प्रक्रिया तो हो रही है, वही कर रहा है। और समन्तात लोकान समग्रान बदन ही है जो लद्भी, उसका जो बदन है, उसका जो शरीर है वो तमाम तरह की ज्वालाओं से आपूरित है। तेजो भी आपूर्यम जगत समग्रम, समस्त जगत में तेज ही तेज भर रहा है। भाषा तब उग्रा प्रतिपंत विष्णु, अय विष्णु तुम तो व्यवस्था के देव हो, तुम आज तपायमान कर रहे हो उस पूरे संसार को, और उग्र होकर के तपायमान कर रहे हैं। तो अर्जुन ने उसका केवल शांत स्वरूप देखा था, उसी को विजन में लाया था, उसके परिवर्तनकारी रूप को नहीं देखा था। कई बार आपको परिवर्तनकारी स्वरूप को विजुअलाइज करना पड़ता है, तभी आपके अंदर उस पूर्णता के दर्शन होते हैं और आप सार्थक ज्ञान तक पहुंच पाते हैं। तो आज उन्होंने दिखाया, उतना अपूर्ण बोध था अर्जुन को, उस पूर्णता का बोध हो गया। और उसने क्या देखा था कि चारों तरफ से समस्त सेनाएं जो है वो आ करके वहीं तक पहुंच रही हैं, वो सब उसी में जल जा रही हैं, सारे योद्धा नष्ट हो रहे हैं और ये क्षरण की प्रक्रिया चल रही है। तो श्री कृष्ण उसका वो जो विश्वरूप है उत्तर देता है क्या, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इहि प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रति अनीकेषु योधा। प्रति अनीकेषु योधा माने इधर की अनेक सेना और प्रति उधर की सेना, दोनों तरफ की सेनाओं में जो भी योद्धा हैं वो क्या होंगे, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्ध, मैं काल हूं, मैं समय हूं, और समय से सब चीज सीमित है। जो चीज उद्भव हुई है वो कुछ समय बाद वो विलय भी होगी। तो कालो अस्मि, जो काल है वो उसको ग्रसित करेगा। जो चीज बनी है, जो चीज अस्तित्वमयी है, वो निकल करके अगर आई है, उसने एक स्वरूप प्राप्त किया है, तो कुछ समय बाद उसका स्वरूप विघटित भी होगा। तो जो काल है, जो समय है, उस विघटन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा। इसीलिए कहा मैं काल हूं, कालो अस्मि लोक। अब इसीलिए हम सांप को ही काल कह देते हैं, क्योंकि सांप उस जहर है उसके अंदर, वो खाता है। एक बड़ा ही, देखिए हमने जो अपने स्वरूप बनाए, हमने शिव का स्वरूप कैसा बनाया, शिव के स्वरूप में हमने शेर भी मृगशाला में बैठे हुए हैं और बैल भी बनाया, और वो जो शेर है वो बैल को खाता है। लेकिन यहाँ भगवान शिव के दरबार में शेर भी उपस्थित है और बैल भी उपस्थित है। अर्थात बैल तो धर्म का वाहक कहा गया, धर्म का स्वरूप कहा गया, उसमें सवारी करते हैं भगवान शिव, और शेर उसको खा नहीं रहा। देखिए बड़ी अद्भुत बात है। अच्छा, सांप भी लपेटे हुए हैं और षडानन की सवारी बगल में मोर भी है, जो मोर सांप को खाता है। तो सृष्टि में आप देखेंगे ना, तो हर तरह की शक्तियां हैं, और जो महादेव हैं वो समस्त शक्तियों में एक तरीके का समन्वय स्थापित करके बैठे हुए हैं। चूहा भी है गणेश जी का जो है वाहन, और सांप चूहे को खाता है। तो चूहा भी बचा हुआ और सांप भी बचे हुए हैं, सब शिव परिवार में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि ये जो हमने उनकी सवारियां और उनके जो अगल बगल सहचर जो सब बनाए बताए। अच्छा, शिव तो मृत्यु के देवता है, मृत्यु भी देते हैं, ये प्रतीक है। और जहर होता है सांप के अंदर। तो जहर क्या है, समय जो है अपने जहर के द्वारा क्षरण करता है और उसका रूपांतरण करता है और मृत्यु को प्राप्त कराता है, और उसको भी हमने समाहार किया भगवान शिव के अंदर। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि हमारी संस्कृति में तमाम तरह के तत्वों की उपस्थिति को, एक ग्रहों में है, 12 ग्रहों में कुछ सकारात्मक ग्रह माने गए, कुछ नकारात्मक ग्रह, और सबके जीवन में अच्छे अच्छे थोड़े होता है, कई स्थितियां उलट पलट आती हैं। साइकिल है जो उसके निम्नता को और उच्चता को दोनों को अपरिहार्य मान के चलता है, वो सुखी रहता है। क्योंकि दुख भी आएगा सुख भी आएगा, हमें उससे ऊपर उठना है। बात हमें उससे अलग होने की नहीं कही गई, उससे ऊपर उठने की कही गई। ऊपर उठने का मतलब अलग तो हो नहीं सकते, बिकॉज अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। आपका मन है तो सुखी भी होगा दुखी भी होगा, तो उससे ऊपर उठना। ऊपर उठना मतलब मन के तल में अपनी चेतना को केंद्रित न रखना, बुद्धि के तल में ले आना होगा।
हार भी आएगी, जीत भी आएगी, धन भी, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, मृत्यु भी आएगी, जन्म भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन वो मन से होगा, मन के महसूस करने से होगा, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा उसको जीत कर उससे ऊपर उठ जाना है, अपनी चेतना को केंद्रित रखना है उससे ऊपर बुद्धि में, ताकि ये सब होती रहे और उससे हम निष्प्रभावित बने रहे। ये भाव है। तो जो लोग इसको बोलते हैं ये आया क्यों, ये जा क्यों नहीं रहा, वो जा नहीं सकता, अभिन्न रूप से जुड़ा है। वो आया इसलिए है कि आप अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, मन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, वो तो रहेगा ही। तो जो लोग कहते हैं गीता में तो कहा गया कि, तो कैसे अलग हो सकते हैं, अलग नहीं होगा वो आपके अस्तित्व से असंपृक्त रूप से संपृक्त है, जुड़ा हुआ है। आपको विवेक के द्वारा उसको ओवरकम करना है। डर तो लगेगा, डर को ओवरकम करना है, उससे ऊपर अपनी चेतना को स्थापित करना है, तब आप क्रियात्मक हो पाएंगे और संतुलित होकर के बेहतर कार्य करेंगे। जैसे जब आप उत्तेजित होंगे तो आपकी शक्तियां घट जाएंगी, तो जब आप शांत होंगे, अपनी साम्य स्थिति में आएंगे, तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपके निर्णय ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा दृढ़ होंगे, आवेश में लिए गए निर्णय अच्छे नहीं होंगे। ये मौलिक बात है। इसको जो समझ के चलते हैं वो गीता को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो उन्होंने कहा कालो अस्मि, मैं समय हूं, क्योंकि समय ही सब चीज को सीमित करता है। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, इस लोक को क्षय करने के लिए मैं बढ़ा हुआ हूं। तो क्या पहले नहीं था जो आज प्रवृद्ध हुआ है? पहले से भी था, वो उसके विजन में आने लगा। आज लोकक्षय कृत माने वो पक्ष दिखाई देने लगा, वो डोमिनेट कर रहा है आज। किसी दिन ना मूड हो जाता है आपका कि बहुत चीजें किसी रूप में एकदम ज्यादा ही भयंकर दिखाई देने लगती हैं। किसी समय आपका मन एकदम हरा हरा ही हो जाता है, सावन के अंधे को सब कुछ आप एकदम उन आ जाते हैं कि मतलब आज सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर डालना है, दान देंगे, दक्षिणा देंगे, मित्रों को फोन करेंगे, मिलेंगे। तो वही आज मूड जो है अर्जुन का सल्किंग है, आज विनाश दिख रहा है, आज चारों तरफ उधर नजर कृष्ण जी ने घुमा दिया। तो कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम, लोक के समाहार के लिए मैं प्रवृत्त हूं आज। और रीते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे न होने पर भी कुछ समय पश्चात, यानी 40-50 साल बाद ये सब नहीं बचेंगे, ये तो सब जाएंगे ही जाएंगे। ये अवस्थिता प्रतिनेकी योद्धा, दोनों सेनाओं के योद्धा कुछ समय उपरांत सब रहने वाले नहीं है। इसीलिए तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, आज तुमसे अपने रोल की अपेक्षा है, भूमिका की अपेक्षा है, उस भूमिका का निर्वहन करो। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, इस समृद्ध राज्य का भोग करो। मया एव एते निहितान् पूर्वमेव, मैंने पहले से ही इनको नष्ट कर दिया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ए बाएं हाथ से काम करने वाले सव्यसाचिन अर्जुन, तुम बस निमित्त मात्र हो जाओ। निमित्त हो जाओगे सृष्टि की प्रक्रियाओं में, तो तुम्हारा रोल, जो तुम्हारी भूमिका है, वो सही ढंग से निर्वहन उसका होगा। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान्यपि योध वीरान मया हताः त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, मैंने ही उनको नष्ट कर दिया है, तुम व्यथित मत हो। युद्ध सुजेता शरणे सपत्नान, तुम इस युद्ध में, इस रण में अपने शत्रुओं को जरूर जीतोगे। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस, ये सुनते ही, केशव के ऐसे वचन सुनते ही, कृतांजलि ही वेपमानः किरीटी, अर्जुन ने अपने हाथ जोड़ लिए और नमस्कृत्वा भूयवाह कृष्ण, उनको नमन करते हुए कहने लगा, गदगद हो करके और प्रणाम करते हुए क्या बोला, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, ऐ ऋषिकेश, सच में इस जगत में तुम्हारी जो कीर्ति है वो ऐसी ही है। जगत प्रहर्षति अनुरज्यते चा, तुम ही इस संपूर्ण सृष्टि को खुशहाल करने वाले हो, तुम ही इसका अनुरंजन करने वाले हो। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंति, समस्त राक्षस जो है वो डर करके तमाम सारी इधर उधर भाग जाते हैं तुम्हें देख करके। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, और सिद्धों के जो संघ के संघ हैं, समूह के समूह हैं, वो सब तुम्हें नमस्कार करते हैं। तो जो राक्षस हैं वो तुम्हें देखकर ही भाग जाते हैं, अर्थात व्यवस्था से वो दूर भागते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर के जो कृष्ण का स्वरूप है वो व्यवस्था स्थापित करने के लिए है। सब जो दिखा रहे हैं वो इसको नष्ट करने के लिए नहीं है। वो जो हो रहा है इस प्रकृति में
वो तो हो ही रहा है घटित। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए, सही समझ विकसित करने के लिए उन्होंने उस स्वरूप की ओर उसका दृष्टिपात ध्यान आकर्षण कर लिया। कस्मात् च तेन नमेरन महात्मन, अय महात्मन तुम्हें ये सब नमन क्यों न करें। गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदि कर्तरे, तुम समस्त जो भी सृष्टि को बनाने वाले देवता हैं, जो भी हैं, उन सबसे श्रेष्ठ हो। अनंत देवेश जगन निवास, तुम अनंत हो, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। अनंत देवेश, देवों के ईश हो, देवों के भी देव हो। जितनी भी शक्तियां दिखाई दे रही हैं वो सब तुम्ही से निःसृत हैं, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। तुम इस सृष्टि का निवास हो, अर्थात तुम में ही पूरी सृष्टि स्थापित है। तुम अक्षरम, तुम क्षरित होने वाले नहीं हो। सत हो और असत भी हो। सत असत अर्थात जो अस्तित्वमयी है वो भी, और जो अस्तित्वमयी नहीं है अर्थात सगुण भी और निर्गुण भी। अब आगे देखेंगे जब ये हो जाता है विश्वरूप दर्शन तो भक्ति उत्पन्न होती है। तो अर्जुन का यही प्रश्न है कि क्या तुम जो है एवं सतत युक्ता ये भक्ता तो हम परिउपास्ते, ये जो है भक्ति से युक्त होकर के लोग जो तुम्हें लगातार इसी रूप में माने किसी अस्तित्वमय रूप में उपासना करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता तो हम परिउपास्ते, ये चापेक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा, या जो उस अव्यक्त और अक्षर को की उपासना करते हैं जो दिखता ही नहीं है, उनमें कौन उत्तम है। तो कृष्ण सीधी सी बात कही कि जो निरूप है, निराकार है, जो दिखता ही नहीं, जो शून्यमय है, वो तो एक ही है। लेकिन जो स्वरूप है वो तरह तरह के स्वरूप दिखेंगे। तो इसीलिए सगुण तो हजारों हो जाएंगे, स्वरूप तो तरह तरह के दिखेंगे, जिस भी रूप में चाहो। इसीलिए वो थोड़ा बेहतर है क्योंकि वो ज्यादा करीब है। जो कोई चीज निर्मित है, जो चोटी है वो दिखती है, उसके ऊपर का खाली आकाश नहीं दिखता। जो भरापन है वो दिखता है। लोगों में जो होता है, जो करते हैं प्रोएक्टिवली, वो दिखता है। जो नहीं करते हैं वो नहीं दिखता है। तो उन्होंने ये नहीं कहा उनका सब एक है, सब एक ही जगह पहुंचते हैं। तुम्हें जो दिखाई दे तुम उसी रूप से चल पड़ो। दिखाई देने वाला थोड़ा सहज है और जो अव्यक्त है नहीं दिखाई देता वो कठिन है। बस इतना उन्होंने कहा। कोई चढ़ाव ऊपरी की बात नहीं है, कोई ज्यादा और कम नहीं है। बात इसकी है कि आपका विजन कहाँ तक पहुंचता है, उसी विजन को विकसित करने की कोशिश है। तो उन्होंने कहा कस्मात् च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदि कर्तरे अनंत देवेश जगन निवास तुम अक्षरम सत असत तत्परम तत्, तुम सत भी हो और जो नहीं दिखता अस्तित्वमय है वो भी हो और उनसे परे भी हो। सत असत तत्परम, उनसे परे यत, जो भी है। बड़ी माने हमारा जो चिंतन है वो जो पॉजिटिव है, जो निगेटिव है, जो इन सबसे परे है, वहां तक पहुंचता है। ये पूर्णता है उनकी। और क्या कहा, त्वमादि देव, तुम ही आदि, आदि माने जहां से सब कुछ निःसृत हुआ हो। तुम आदि देव, पुरुष, तुम ही पुरुष हो। पुराण, सबसे पुराने हो, क्योंकि सृष्टि की परंपरा में तो जितना पीछे तक मनुष्य जाति की स्मृति जाएगी, लिखित इतिहास जाएगा, जो भी संचित हमारे दृष्टा ऋषियों की कथाएं और जो भी है, महाभारत है, जो भी रचा हुआ है, जहां तक भी आवेशता हो, जो भी हो, जहां तक जाएगा उससे भी परे हो। क्योंकि कहाँ से सृष्टि की परंपरा चली आ रही है और कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए उसको पुराण पुराण पुरुष कहा। तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही परम निधान हो, तुम ही तक ये संपूर्ण विश्व उसी में स्थापित है, उसी की शरण हो, परम शरण हो। और वेत्ता से वेद्यम परम च धाम, तुम ही जानने वाले हो और तुम्हें ही जाना जाता है। तुम ही जानने वाले हो, वेत्ता हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा और कोई सब कुछ जानने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ तक उसकी पहुंच ही नहीं है। तो इसीलिए वेत्ता, वेत्ता आसी, तुम ही जानने वाले, और वेद्यम, तुम्हें ही जाना जाए, तुम ही वेद्य हो, तुम्हें ही जाना जाए, तुम ही जानने वाले हो और हम सब तुम्हें ही जाने। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, तुम ही परम धाम हो। अत्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, तुम इस विश्व में अनंत रूपों में विद्यमान। तो जब वो अनंत रूपों में विद्यमान है, जिसको जो देखे उसी रूप में उसको पूज ले, उसी रूप में उसको जान ले। वायु यमो अग्नि, तुम ही वायु देवता हो, तुम ही आर्डर स्थापित करने वाले, रीति स्थापित करने वाले यम देवता हो, तुम ही अग्निदेव हो,
तुम ही वरुण हो, तुम ही शशांक हो, चंद्रमा हो, तुम ही प्रजापति हो, और तुम ही प्रपितामह हो। अर्थात पिता, पितामह, प्रपितामह, मतलब जहां तक की लाइनेज आपको समझ में आए वहां तक बस तुम दिखते हो। नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्र कृत्वा, मैं सहस्त्र बार, एक बार, दो बार, 100 बार, 1000 बार तुम्हें नमन करता हूँ। पुनः च भूयो अपि नमो नमस्ते, और मैं फिर से तुम्हें नमन करता हूँ। अर्थात मैं जहां तक पहुंचूं तुम्हीं तक पहुंचूं, जहां से कुछ दिखे तुम्हीं दिखो, जहां जाऊं तुम्हीं तक जाऊं। तुम ही जानने वाले हो और तुम्हें ही जाना जाता है, तुम ही संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान। ये उसकी विस्वरूपता है, यही परमता है। नमः पुरहतात अथ पृष्ठतः, तुम्हें पीछे से नमन है। नमो अस्तुते सर्वत एव सर्व, तुम्हें सब तरफ से, सभी रूपों में नमन है। नमः पुरः तात अथ पृष्ठतः, और नमो अस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यम, तुम्हारी वीरता का कोई अंत नहीं है। अमित विक्रम तुम, तुम्हारी विक्रमता का, पराक्रम का कोई अंत नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सर्वम समाप्नो असि, जब सब चीज समाप्त हो जाए तो तुम ही तक समाप्त होगी। जहां सारी चीजें समाप्ति होंगी, सर्वत सर्वम समाप्नोसि ततो असि सर्व, तुम ही सब जगह विद्यमान हो। सर्वत सर्वत्र, सब ओर से तुम ही तुम। नमः पुरः तात अथ पृष्ठतः, नमो अस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यम अमित विक्रमः त्वं सर्वम समाप्नोसि ततो असि सर्व। अब कहते हैं, पुरानी बातें उनको याद आती हैं कि ऐसा हो गया होगा कि मैंने कई बार अपने सखापन में इनके साथ उपहास कर दिया हो, मजाक कर दिया हो, उनको कोई चीज बुरी लग गई हो, उसकी वजह से तो नहीं है नाराज हो रहे। तो कहते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यद उक्तम, हो सकता है मैंने उपहास में कोई ऐसी चीज कह दी हो जो तुम्हें प्रिय न हो। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति अजानता महिमानम तवेदम, तुम्हारी इस महानता और महिमा को न जानते हुए अगर मैंने कुछ कह दिया हो। मया प्रमादात प्रणेन वापि, या कई बार प्रमाद में, मद में आकर के, प्रमाद में भूल करके मैंने तुम्हें, या कई बार प्रणय में, प्रेम में तुम्हारे साथ मैंने ऐसी कोई गुस्ताखी कर दी हो, तो सबको क्षमा करना। क्योंकि यच्चापि अवहासार्थम असत्कृतो असि, ऐसा हो सकता है कि अवहास स्वरूप में मैंने तुम्हारा असत्कार कर दिया हो। यच्चापि अवहासार्थम असत्कृतो असि, विहार सय्यासन भोजने, विहार करते वक्त, बैठे हुए सैया में विश्राम करते वक्त, या भोजन करते वक्त हो सकता है सामान्य कर दिया हो। एको अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम, तुम्हारे समक्ष मैंने एक बार या कई बार अगर ऐसा कर दिया हो, तत्क्षामये त्वाम अहम प्रमेयम, अय अप्रमेय, जिससे मैं अपनी प्रमा और बुद्धि से तुम तक पहुंच नहीं सकता। अगर तुम्हारे सम्मुख मैंने ऐसा कुछ कर दिया हो तो उसे तुम माफ कर देना मुझे। तुम ही पितासि लोकस्य, तुम इस लोक के पिता हो। पितासि लोकस्य चराचरस्य, जो भी चर और अचर दिख रहा है उस सबके रचयिता तुम ही हो। तुम अस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, तुम श्रेष्ठ गुरु की तरह पूज्य हो। न त्वत्समो अस्ति अप्यधिकः कुतो अन्यो, तुम्हारे समान भी कोई नहीं है, तुमसे अधिक कैसे कोई हो सकता है। लोकत्रयो अपि अप्रतिम प्रभाव, इस तीनों लोकों में तुम्हारा अप्रतिम प्रभाव है। तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, अपनी पूरी काया झुकाकर तुम्हें प्रणाम करता हूँ। प्रसादये त्वाम अहम ईसम इड्यम, ऐ प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ। पितेव पुत्र से, कैसे प्रसन्न हो जाओ मुझ पर, जैसे पिता पुत्र पर प्रसन्न होता है, जैसे सखा अपने सखा पर, सखे व सख्यु, और जैसे प्रिया अपने प्रियतमा पर, प्रिय प्रिया अर्हस देव सोढ़, कृपा करता है, उसके द्वारा की गई गुस्ताखियों को सहता है, वैसे ही ऐ देव मेरे द्वारा अगर कोई गुस्ताखियां की जा रही हो तो तुम उन्हें क्षमा कर देना, सह लेना, और उसका बदला मत निकालना। देखिए बड़ा अद्भुत संबंध है ईश्वर और भक्त का हमारी इस गीता में, और यही इस गीता की महानता है। इतना प्रगाढ़ संबंध है पिता का पुत्र से स्नेह,
सखा का सखा से स्नेह, प्रिय का प्रियतमा से स्नेह, सारे संबंधों का जो निचोड़ है वो कृष्ण और अर्जुन का संबंध है। और किसी तरीके की लाग लपेट नहीं है। जब डरते हैं तो ये भी कह जाते हैं कि भैया ऐसा भी हो गया और क्षमा करना। और जब कई बार पहले तो निर्देश दे रहे थे, करण इधर लेके आओ, खड़ा करो रथ को, उधर लेके जाओ, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। कभी बोलते हैं मुझे शिष्य की तरह ज्ञान दे दो, कभी बोलते हैं पिता जैसे पुत्र पे करे, कभी बोलते हैं जैसे पति पत्नी पे करे, अपने पत्र रूप में ले आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है जो गोपियों का कृष्ण से स्नेह है। अब ज्ञानी जो हमारे जो जब कृष्ण जो है गोपियों को छोड़ करके चले गए तो मथुरा में गए, तो मथुरा के जो तमाम सारे ज्ञानी हैं वो उनको बोलने लगे कि भाई ये क्या है, आप जो है कहाँ उन गोपियों के चक्कर में पड़े हुए उनको याद करते रहते हैं। तो उनको ज्ञान देने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको भेजा, और भेज करके उनको जब गए उद्धव जी, तो गोपियों के बीच में जब उनका मतलब इतना प्रगाढ़ स्नेह है कि वो तो कृष्ण को इतना आत्मीय और अपना मानती हैं, उसे कोई पुत्र रूप में देखती हैं, कोई सखा रूप में देखती हैं, कोई प्रिय रूप में देखती हैं। तो वो जो है ये कुल मिलाकर के भाव की बात है। जब आपके अंदर प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी तो वो स्नेह सब परिभाषाओं से और जितने भी संस्कृति ने संबंध रचे हैं उनकी परिभाषाओं से परे निकल जाएगा। उसमें फिर ऐसा नहीं है कि कुछ कह दिया तो उससे फिर उसकी ईगो हर्ट हो जाए कि तुमने ऐसा, ये है प्रगाढ़ता। तो जो हमारा जो गुरु और शिष्य का स्नेह है वो कोई बड़ा छोटा या चरण छूना या ऐसा भर नहीं है। सुदामा और कृष्ण का स्नेह भी है, दशरथ के रूप में उनके भक्त उनके पिता भी बने हुए हैं। तो ईश्वर के साथ किसी भी संबंध की जो परिभाषा है उससे वो परे है। और जब प्रगाढ़ता इतनी आ जाए कि उस संबंध को परिभाषित न कर पाए और इतने आप फ्री हो जाए कि आप सब कुछ कह सकने लगे, तो वही समझिए कि आपके अंदर से संस्कृत के बंधन टूट पाए हैं। वो जो दीवार खड़ी होती जाती है, हमको जितना कहते हैं ना, जितना इनकम टैक्स में कहा जाता है कि जितना सीनियर होता जाएगा उतना नियमों का ज्ञान होता जाएगा, उतना डर भरता जाएगा, उतना निर्णय नहीं ले पाएगा। और नया आदमी आएगा उसको जो है केस डेवलप करना है वो फट से, क्योंकि उसे क्या पता कि इसमें बड़ा आदमी है तो इसका इस तरह से आएगा और ट्रांसफर कराएगा कुछ करेगा, तो बस करना है तो करना है। तो कुल मिलाकर के इस संस्कृति ने इतने तरह के ज्ञान और जो सांसारिक ज्ञान भर दिए कि आदमी डरने लगा, जबकि ईश्वर आपको डर से मुक्त करता है। अब आजकल देवताओं के स्वरूप भी कैसे विकसित हो रहे हैं, ऐसे ऐसे स्वरूप और ऐसे ऐसे भाव भरे जा रहे हैं कि भाई इस तरह से ये ग्रह आपका अनिष्ट कर देगा, इसकी पूजा करो। तो जो आपको डराए वो जाहिर सी बात है कि वो आपका प्रगाढ़ प्रिय ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर कभी आप पे भय भर ही नहीं सकता, आपको भय मुक्त करता है। ईश्वर आप पे संस्कृत के बंधन आरोपित नहीं करता, आपको मुक्त करता है। तो वो ईश्वर है। ईश्वर तरह तरह के जितने भी वितंडावाद है, पंडावाद है, तरह तरह के जितने वो हैं रिचुअल्स हैं कि ऐसे ही करो, बाएं से जलाओ दाएं से जलाओ, इस तरह से आरती करो, सबसे परे है। और जहां भी वितंडा बढ़ने लगते हैं, जहां भी कर्मकांड बढ़ने लगते हैं, वहां से ईश्वर दूर चला जाता है। ईश्वर स्नेह में, प्रगाढ़ता में, भाव प्रीता में, भाव प्रवणता में, करुणा में, प्रेम में वहां भरता है, वहां बसता है। उसी रूप में बार बार हम उसका आयोजन करें, उसी रूप में उसको ध्यान करें, तभी हम उसकी पूर्णता को देख पाएंगे। और यही प्रगाढ़ता बार बार हमको सारे जो ज्ञानी जन हैं, दृष्टा हैं, वो बताते हैं। तो कुल मिलाकर के आज लगता है समय की बाध्यताओं के चलते पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो इस 44वें श्लोक तक आकर के अपनी बात को इस रूप में मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जो गीता का रिदम है वो व्यक्ति के अपने मानस स्थल पर पहले हमको पूरी तरीके से धवल करता है, निर्मल करता है, हमारे विकारों को दूर करता है। इसीलिए द्वितीय तृतीय चतुर्थ योग में हम कर्म की बात करके, ज्ञान की बात करके, संन्यास की बात करके, ध्यान योग की बात करके धीरे धीरे अपने व्यक्ति को पूर्णता तक ला चुके हैं। व्यक्ति को तरह तरह के अपने इंद्रियों के दुराग्रह से, अहम के दुराग्रह से मुक्त करके निर्मल होकर के आ चुके हैं। कृष्ण ने फिर रचना प्रक्रिया को 8वें अध्याय में बताना शुरू कर दिया। फिर हमारी सामूहिक चेतना विकसित हो रही है। अब हम जो है समूह में कैसे रहें, ग्रुप में कैसे रहें, वहां पे हमको
कितना नियतिवादी होना है, कितना पुरुषार्थवादी होना है, किस तरह से जीवन यापन करना है, अपने रोल को तो कुल मिलाकर के चर्चा यहाँ से आरंभ हुई थी कि अर्जुन को जो विषाद हुआ विषाद योग में, उसमें से अर्जुन ने अपने करंट शरीर को और अपने करंट रक्त संबंधों तक ही उसकी दृष्टि सीमित हो गई और किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। और अगर उनमें कोई अपराधी भी है तो उसे मारने में उसे लगा कि वो अपने भाई की हत्या करेगा। कृष्ण ने उससे कहा अपने विजन को विस्तारित करो, तुम संपूर्ण सृष्टि में अपनी भूमिका को देखो, तुम बहुत थोड़ी दूर तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, केवल रक्त संबंधों तक दृष्टि जा रही है। तुम्हारा अस्तित्व जो है वो युगों युगों से चलता आया है, युगों युगों तक चलता जाएगा। तुम्हारा जुड़ाव केवल रक्त संबंधियों तक न होकर के संपूर्ण सृष्टि से है। तुम हवा से जुड़े हो, तुम सूर्य की किरणों से जुड़े हो, तुम इस जल से जुड़े हो, तुम सृष्टि के अंग अंग से जुड़े हो, तुम उसी पूरी जो परम है वो तुमको लेकर के स्थापित है। और फिर तुम विचार करो कि तुम जो कर रहे हो कितना उपयुक्त है। अर्जुन निर्मल होने लगता है, उसके अंदर ज्ञान आने लगता है, फिर उसके अंदर के मनोविकारों की ओर दृष्टि उसकी दौड़ाते हैं कि कैसे इंद्रियां फंक्शनल होती हैं, कैसे अहम फंक्शनल होता है, फिर वो कैसे तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकता है, फिर तुम दुख सुख में उलझते हो, हार जीत में उलझते हो, अपने पराये में उलझते हो। उस सबसे ऊपर उठना कैसे सीखोगे वो सब सिखाते हैं। फिर कर्ममय कैसे होना ये बताते हैं, निराशक्त होके कैसे कर्ममय होना है, क्या छोड़ना है क्या लगा के रखना है, कहाँ आसक्ति होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए, ध्यान योग के द्वारा किस तरह से विचरण करना है, जीना है, ताकि तुम परम उत्पादकतामयी हो करके जी सको। इसके बाद सृष्टि का ज्ञान कराना शुरू कराते हैं, विभूतियों में अपने आप को दिखाते हैं। फिर अर्जुन कहता है कि इतने से मेरी पूर्णता नहीं प्राप्त हो रही, मुझे पूरी प्रक्रिया, समस्त उद्भव, समस्त पालन और धर्म। देखिए धर्म क्या है, धर्म को हम बार बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तक सीमित करते हैं, जबकि धर्म का जो मतलब है वो ये है व्यवस्था, रीत, आर्डर, रिदम, सृष्टि का बने रहना, अस्तित्व का चलना, अस्तित्व का अस्तित्वमयी रहना, लयात्मक रहना। इस लय को जो बनाएगा, इस इंसाफ को जो बनाएगा, इस न्याय को, इस रीत को, इस रिदम को जो बनाएगा, वो धर्म की स्थापना करेगा। तो हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य से अगर वो च्युत होता है, उस डोमेन में जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी चेतना है, उसमें उसको फंक्शनल होना है, उसमें जब वो डिसफंक्शनल होता है, उसमें जब रिदम में आने से वो मना करता है, तब वो अर्जुन रूपी हो जाता है, तब वो किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा होता है, अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा होता है। तो उसे कृष्ण उठा करके फिर अपने डोमेन में बैठाते हैं और फंक्शनल बनाते हैं। उसके सारे अटैचमेंट जैसे उसके कांटे हैं, उनको एक एक करके निकालते हैं, फिर अपने से जोड़ लेते हैं। जुड़ता कब है, जब वो देख लेता है कि पूरी सृष्टि में वो वर्सेस प्रकृति, मनुष्य वर्सेस प्रकृति नहीं है, उसी प्रकृति का वो भी अंग है, संपूर्णता उसको लेकर के स्थापित है। उसमें भाव जग जाता है कि इस पूर्ण का मैं भी अंग हूं, तो उसका डर निकल जाता है। बहुत गहरा जुड़ाव, बहुत गहरी आत्मीयता, इतनी गहरी आत्मीयता जितनी पिता की पुत्र से, जितनी सखा की सखा से, जितनी प्रिय की प्रियतमा से होती है, इतनी गहरी। ये कहा गया अर्जुन वो ऐसे ही अनजाने में ही सही, लेकिन ऐसी सच्ची बात अपनी प्रगाढ़ता प्रदर्शित कर गया जैसे अर्जुन एक में एक हो गया हो, अर्जुन कृष्ण एक में एक हो गए हो, जैसे भक्त और आराध्य एक हो गए हो, जैसे जीव ब्रह्म से मिल गया हो। यही है, यहीं तक पहुंचना है, इसके बाद भक्ति योग आरंभ हो जाता है। क्योंकि जब जुड़ गया, वहां तक पहुंच गया, तो जो ज्ञानी है वो अपने आप को ब्रह्ममयी मान करके ही चलता है। जो भक्त और ब्रह्म से अलग मानता है तो वो वहां तक की यात्रा पूरी करता है। वो फिर आगे की यात्रा शुरू होगी 12वें अध्याय से, वहां पर हम लोग आएंगे। लेकिन अभी की जो यात्रा है, अभी की जो पूर्णता है, अभी का जो हमको विनाशकारी स्वरूप दिख रहा है, वो प्रकृति का ही स्वरूप है। उधर आज हमारी नजर ले जाई गई है, वहां तक नजर हम साया स्वरूप से नहीं जाने देते थे। प्रकृति में तो सब घटित हो रहा था,
हमारा चिंतन एक समय के बहुत छोटे दायरे में सीमित था, इसलिए उसकी परिवर्तनशीलता को ग्रहण नहीं कर पा रहा था, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था। कृष्ण ने उठा दिया हमको, हमारी दृष्टि को इतिहास में युगों युगों से लाकर और युगों युगों जाने तक और स्पेस में एक जगह से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तारित करके दिखा दिया कि विजुअलाइज करिए अपनी बुद्धि और समझ से कि ये प्रक्रियाएं किस तरह से परिवर्तनशीलता में घटित हो रही हैं, किस काल में बंध करके घटित हो रही हैं। उससे हमको परे दृष्टि रख करके निर्णय लेने हैं, उस महाकाल में स्थापित होना है। तो फिर हमारे निर्णय मृतमयी से अलग होकर अमृतमयी होंगे। वही मृत्योर्मा मृतोगमय है, वही अस्तोमा सदगमय है, वही तमसोमा ज्योतिर्गमय है। जब हम तम में रहते हैं, सत और असत में रहते हैं, तो हम तम में रहते हैं। उससे परे जाना है, काल से परे महाकाल में जाना है, स्पेस से परे जाना है। वहां पर जब आप विश्व रूप के साथ स्थापित हो जाएंगे तो आपके निर्णय सही होंगे, आपका मन निर्मल होगा और आप अपनी परमोत्पादकता को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुधीर साहब। आज हम दोनों को जरा जाना है कहीं, तो इसलिए प्रश्न काल ना करके तो बस दो शब्द आदरणीय नायब साहब से निवेदन करेंगे, क्योंकि मुझे भविष्य को दोनों को जाना पड़ा जाना। आदरणीय नायब साहब। मैं छोटा 1 मिनट बोलूंगा बस। डॉक्टर साहब, आज ऐसा लगा हम अपने आप को अर्जुन समझने लगे थे और आपको कृष्ण, बिल्कुल यही आज भाव आ गया था। सभी ये बात मैं कृष्ण है, बोलना सभी चाहता हूँ, ये आप बात बहुत जरूरी बोलना था, इसलिए बिल्कुल हम अपने आप को अर्जुन समझ रहे थे। वही प्रश्न जो आप बताया हम पूछ रहे थे और आप बताए जा रहे थे, बस इतना ही बोलना चाह रहा था। आज ये भाव था, ये माहौल था आज के वक्तव्य का। बहुत सुंदर, आपने तो खुद ही समीक्षा कर दी, हमारे तो किसी शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज जो 11वां अध्याय लिया गया है इन्होंने, उसमें विराट स्वरूप श्री कृष्ण का दिखाया गया। वास्तव में देखा जाए तो पूरे संसार की विराट स्वरूप में संरचना है, पूरी यूनिवर्स की संरचना है, वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरह से आवागमन हो रहा है, उसमें दिखाया गया है। और आपने तो पूरे संसार की रचना ही आज दिखा दी, और कैसे शिव तो क्या है, इतना विरोधाभास है शिव तत्व में। उन्होंने वो चीज बहुत हमने कई जगह पढ़ी थी, और आज आपने उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनमें बहुत आनंद आया। बाकी विराट स्वरूप में तो पूरे हम कहाँ हैं, कैसे हैं, हम लोग तो मतलब कहते ना एक क्या कहते हैं, सागर में आप एक को डुबाएं, उसके बाद जो उसमें से पानी उसमें लगा रहे, उसके 1000वें या लाखवें तत्व के बराबर भी हमारी अस्तित्व नहीं है। तो वहां पे हम कहा ईश्वर का विराट स्वरूप तो विराट स्वरूप भी है। और उसमें जो अर्जुन भी तभी समझे को जब वो उन्होंने विराट स्वरूप दिखा दिया। उसके पहले वो सखा भाव रहा, वो उनका यारी दोस्ती रही, कह लीजिए प्रेम भाव रहा। जब उन्होंने देख लिया नहीं ये तो कुछ और ही है, उन्होंने उनको हर तरह से प्रणाम किया है और हर तरह से उनको माना, पितृ स्वरूप है, आप ये स्वरूप है, सब कुछ किया है। जब तक कृष्ण ने भी दिखा नहीं दिया विराट स्वरूप, एविडेंस नहीं दे दिया, एविडेंशियरी वैल्यू तब नहीं रहा। इस चीज में बार बार कहता हूँ। आपके आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय एनके नायब साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुधीर साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बड़ा गहन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान हंसना नहीं सिखाता, ज्ञान हंसना नहीं सिखाता, बस रोने का कारण मिटा देता है, होने का कारण मिटा देता है। अच्छा अज्ञान रोने नहीं देता। ऐसे ही अज्ञान रोना नहीं देता, बस हंसने के कारण मिटा देता है। बस हंसने के कारण मिटा देता है। घूमते रहो। चलिए, आज हम लोग ज्ञान के सागर में गोते लगाए हैं। साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम।
यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा